एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। अभी जो है काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि क्या यूजीसी बंद कर दिया जाएगा। इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी को बताने के लिए और चेक करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है, मैंने एनईपी 2020 का जो पीडीएफ था जो अवेलेबल है ऑन दी वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको ओपन किया, क्योंकि मैं आपको हायर एजुकेशन पढ़ाती हूँ और एनईपी 2020 में एक बहुत ही रेलेवेंट एक चीज़ लिखी हुई है जो कि है आपका ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन? अगर हम इसको समझ जाएंगे तो ये भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्या यूजीसी को हटाया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, इसका फर्दर इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मैं आपको एनईपी 2020 का जो पीडीएफ है वो दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर ये चीज़ मैंशनड है कि हम एक नई रेगुलेटरी बॉडी लेकर के आ रहे हैं विच इज़ HECI, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आ रहा है ट्रांसफॉर्मिंग दी रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो हायर एजुकेशन है उसको री एनर्जाइज करने की जरूरत है। ठीक है, और ये री एनर्जाइज कैसे हो सकता है, इसके लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। क्या प्रावधान है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, टू एड्रेस द अबव मेंशन्ड इश्यूज द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन विल हैव द डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, एक रेगुलेशन के लिए अलग से बॉडी होगी, अक्रीडिएशन के लिए अलग से होगी, फंडिंग के लिए होगी और एकेडमिक स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए होगी। और ये सब कुछ जो है वो नाम दिया गया है इसको एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर में सब इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। वो अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन क्या है? दैट इज योर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। अगर आप लोग PYQs कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने पहले पेपर दिया है तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड HECI और इसके 4 वर्टिकल्स देख लेते हैं। इसके 4 वर्टिकल्स कौन कौन से हैं पहले। ओके देखिए, जो पहला वर्टिकल है वो है आपका NHERC, जो कि एक कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर बनेगा हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए। यानी NHERC जो है वो हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगा, कॉमन रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगा। दूसरा जो आपका इस HECI का वर्टिकल है, द सेकेंड वर्टिकल इज द नेशनल अक्रीडिएशन काउंसिल, NAC। ये क्या करेगा? ये बेसिकली अक्रीडिएशन या फिर ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशंस को। जो थर्ड वर्टिकल है, थर्ड वर्टिकल की बात करेंगे, जो थर्ड वर्टिकल है वो है आपका HEGC विच इज द हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो कि फंडिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये फंडिंग के लिए है। चौथा वर्टिकल है आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि आपके जितने भी लर्निंग आउटकम्स हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फ्रेम करेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपकी ऑलरेडी एनईपी में मेंशन्ड हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। अब मैं आपको न्यूज दिखा देती हूँ, जो न्यूज आ रही है अभी हाल फिलहाल में, जो न्यूज हमको देखने को मिल रही है। न्यूज कुछ ऐसी है जी कि The Higher Education Commission of India bill is to be introduced very soon, जहाँ पे मेडिकल और लॉ कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। The Higher Education Commission of India, HECI bill will be soon introduced in the parliament, but the medical and the law colleges will not be a part of it, said the Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अभी ये इंटरव्यू आई थिंक 4 दिन पहले की इंटरव्यू है, जहां पर ये बात धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोली है कि बहुत ही जोरों शोरों से ये नया बिल लाने पर जो है वो कार्य चल रहा है। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है ये कार्य और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही पार्लियामेंट में ये बिल आ जाएगा। और एडिशनली उन्होंने क्या कहा, इस बिल के आने के बाद क्या होगा, कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो रिमूव हो जाएंगी और HECI उनको ओवरपावर करेगा। देखो, HECI प्रपोज्ड इन द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तभी मैंने आपको पहले NEP 2020 का PDF दिखाया है, उसके बाद इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी पर बात करी है।
looks to replace all the 3 major higher education regulators। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 3 मेजर रेगुलेटर्स है वो पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। कौन से वो 3 मेजर रेगुलेटर्स हैं? सबसे पहले है आपका यूजीसी, आप देख सकते हो, एआईसीटी जो कि टेक्निकल एजुकेशन को करता है, और एनसीटीई जो कि आपका टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करता है। तो इन तीनों का तो रिप्लेसमेंट पक्का है, ये तो हो रहा है। While the University Grants Commission oversees the non-technical higher education, the All India Council of Technical Education oversees technical education, and the National Council of Teacher Education is a regulatory body for teachers education। यहाँ पर एक बात जो जानने वाली है वो ये है कि HECI के अंडर जो सारी बॉडीज होंगी रेगुलेटरी, जो एक चीज को दे दिया जाएगा, उसमें जो आपका ग्रांट्स काउंसिल था, ठीक है, HEGC जो था, वो इसके अंडर नहीं आएगा, ये भी बोला गया है, क्योंकि जो ग्रांट या फिर जो फंडिंग की बात है वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के हाथ में होगी। वो HECI के जो बिल आ रहा है आपका नया, ठीक है, ये जो आपका HECI बिल नया मतलब नया पार्लियामेंट में आने वाला है, उसके अंडर ये जो HEGC है वो नहीं आएगा, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सारे जो मेजर रेगुलेटर्स हैं जैसे UGC, AICTE और NCTE, ये रिप्लेस हो रहे हैं। दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज़, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि UGC नेट का जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो NTA ही रहेगी, और आपका नेट का जो पेपर होगा वो फिर इसी के अंडर आ जाएगा और आपका नेट का एग्जामिनेशन बिल्कुल होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में रिफॉर्म करने की वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और NEP 2020 जिस तरह से लागू हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसको सीरियसली लिया जा रहा है। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन सही लगी, अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक करें सेशन को और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें UGC नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सभी को।